नमस्कार, मेरा नाम दिलीप ठाकुर है। आज का दिन बहुत ही ख़ास गया क्योंकि मैंने एक ऐसी चीज़ खोजी जो चौंकाने वाली तो थी, लेकिन उसके पीछे अगर हम दिमाग दौड़ाएँ तो कुछ ना कुछ भलाई छिपी हुई है। मौका था स्टेशन जाने का, मुझे अपने माता-पिता को विदा करना था। तो सबसे पहले तो ये जान के खुशी हुई कि बहुत महीनों के बाद प्लेटफ़ॉर्म टिकट का मिलना शुरू हो गया है। कम से कम डर से भरे हुए हम प्लेटफ़ॉर्म में तो नहीं कदम रखेंगे जहाँ पे हमेशा ये डर लगा रहेगा कि कोई पकड़ ना ले और फिर 1500 कुछ देना ना पड़े। तो ये सोच के बड़ा अच्छा लगा कि प्लेटफ़ॉर्म टिकट उपलब्ध हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं बुकिंग ऑफ़िस के सामने पहुँचता हूँ और कहता हूँ कि मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म टिकट चाहिए, तो जो क्लर्क का रिएक्शन था, वो बिल्कुल चौंकाने वाला था। सबसे पहले वो यही पूछता है, भाई ₹50 का है, 50 रुपीज़। एक बार फिर से सोच लो, हो सके तो अपनी जेब भी टटोल लो। दे पाओगे इतना? कहने का मतलब ये था। बेशक उसने मुँह से नहीं कहा, लेकिन उसके आव-भाव यही बता रहे थे कि अब वो ज़माना चला गया कि अगर एक जा रहा है तो उसके पीछे 2-4 चढ़ाने वाले लग जाते हैं। तो कुछ इसी बात को ध्यान में रख कर के मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो सुनिए। प्लेटफ़ॉर्म टिकट बना है ख़ास, अब देने होंगे ₹50। प्लेटफ़ॉर्म टिकट बना है ख़ास, अब देने होंगे ₹50। पहले जेब अपनी टटोलो, फिर जाओ काउंटर के पास। प्लेटफ़ॉर्म टिकट बना है ख़ास। और जो ये दूसरी कुछ पंक्तियाँ हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि ज़माना बदल गया है। इस वायरस ने हमारे पूरे जीने का अंदाज़ ही बदल के रख दिया है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी आदतों को बदलें, जिससे कि ज़माने के साथ चल पाएँ। तो इसी बात को ध्यान में रख कर लिखा है, अगर किसी को चढ़ाने है जाना, तो करो पुनर्विचार। अगर किसी को चढ़ाने है जाना, तो करो पुनर्विचार। गुज़र गया ज़माना जब एक के पीछे जाते कम से कम 2-4। लेकिन बेशक पहले ₹10 था, ₹50 यानी कि 500% की वृद्धि, 5 गुना अब देना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अगर इस बात को ध्यान में रखेंगे, इस पे थोड़ा और गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो असाधारण वृद्धि है, उसके पीछे भी एक ख़ास मकसद है। सरकार का बिल्कुल अ, उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है या लोगों को निचोड़ना नहीं है, लेकिन ये बताना है कि आप बिना मतलब में आप प्लेटफ़ॉर्म पे मत जाइए, स्टेशन में भीड़ मत लगाइए क्योंकि अभी भी महामारी का खतरा टला नहीं है। बेशक टीका आ गया है, टीकाकरण चालू है, लेकिन फिर भी हम इस खतरे से पूरी तरह बाहर नहीं हुए हैं। तो अभी भी हमें एहतियात बरतना ही होगा। तो अगर इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए तो सरकार का एक तरह से संकेत है कि जितना हो सके आप स्टेशन जाने से बचिए, दूर रहिए, जिसको जाना है उसी को जाने दीजिए और अगर बहुत ज़्यादा अनिवार्य है तभी आप प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कदम रखिए। तो इसी बात को ध्यान में रख के मैंने ये 2 पंक्ति लिखी है। बचो बेमतलब सार्वजनिक स्थल जाने से, बचो बेमतलब सार्वजनिक स्थल जाने से, महामारी ही पसरेगी सबके भीड़ लगाने से। महामारी ही पसरेगी सबके भीड़ लगाने से। तो इसीलिए एक ज़िम्मेदार नागरिक की तरह हमारा फ़र्ज़ है कि हम सरकार
की दी हुई हिदायतों को माने और जितना हो सके उनके साथ समन्वय करें, सहयोग करें, जिससे कि हम इस महामारी के बढ़ते ग्राफ को कम कर सकें। तो यही थी आज की बात।